बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बज़्म शायरी। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे प्रोग्राम बज़्म शायरी में दुनिया उर्दू की उन मुमताज़ शख्सियात को मदऊ किया जाता है कि जिनका ताल्लुक़ किसी न किसी तौर अदब से होता है। इसी ताल्लुक़ से आज हमारी बज़्म की खुशनसीबी के नौजवान नस्ल की मुमताज़ शायरा जो अपनी शनाख्त रखती हैं अपने मजबूत लहजे से, अपनी मजबूत शायरी से, शाहिदा उरूज खान आज हमारी बज़्म में मौजूद हैं। आपकी समातों तक कलाम भी मुंतकिल करेंगी, अपनी गुफ्तगू भी आपकी समातों तक मुंतकिल करेंगी। शाहिदा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाहिदा, मैं प्रोग्राम के आगाज़ में ही मेट्रो वन की टीम की जानिब से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने बज़्म शायरी में शिरकत की, अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला, और मेट्रो वन न्यूज़ चैनल के CEO आमिर मसूद शेख साहब की जानिब से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारी बज़्म शायरी का हिस्सा बनी। बहुत शुक्रिया, और आप लोगों की मोहब्बत और खुलूस का, और ये कि आप लोग इतने दिल जमई से और ये काम कर रहे हैं, अदब की खिदमत कर रहे हैं। और तकरीबन मैं समझती हूँ कि तमाम चैनल्स पे इसको फ़ौक़ियत हासिल है, मेट्रो वन चैनल को, जिसमें आपकी और आमिर मसूद साहब की और आप कैसर वजी साहब, हमारी तो क्या आपकी मेहनत और आपकी काविशें रंग लाती हैं, और सब इसका इंतज़ार करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इंतज़ार करते हैं। बहुत शुक्रिया शायद, ये आपकी मोहब्बत है, वरना हमारी तो कोई काविश नहीं है। तो हमारे जो CEO हैं वो इल्मी अदबी घराने से उनका ताल्लुक़ है, और उनकी मोहब्बतें हैं कि वो बज़्म शायरी को गुज़िश्ता 14 बरस से जारी रखे हुए हैं, और हम खुद उनके शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने इस शहर को बज़्म शायरी के नाम पर एक तोहफ़ा दिया हुआ है। बेशक, बिल्कुल। हाँ। तो शायदा, अगर आप मुझे इजाज़त दीजिए तो हम बाकायदा प्रोग्राम का आगाज़ करें, और आप अगर इजाज़त दीजिए तो मैं कोई सवाल कायम करने की जसारत करूँ। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया। शायदा, वो शायरी की जानिब आना इत्तेफाक से हुआ, कोई प्लानिंग की गई, ये शायरी आपकी समत आई या आप शायरी की समत आई? शायरी की समत मैं नहीं गई, शायरी खुद आई मेरे पास। अच्छा, माशाअल्लाह। और वो भी बचपन से। वाह। ये एक लोग कहते हैं कि घिसा पिटा सा जवाब है ये, मगर मैं कहती हूँ ये यही हकीकत है। वाह। क्योंकि मेरा ज़ाती तजुर्बा यह है कि शायरी खुद मेरे पास आई, अफसाना निगारी खुद मेरे पास आई। बहुत अच्छा। तो बचपन से ये सिलसिला शुरू है। बहुत अच्छा। नाज़रीन करम, मैं शाहिदा उरूज खान का तारुफ उस तरह पेश नहीं कर पाया जिसकी ये मुस्तहिक थी। एक मजबूत और एक तावाना आवाज़ है, तो हमें ये कहते हुए बिल्कुल आर महसूस नहीं होती है। हम अपनी ज़िम्मेदारी कभी कभी शेयर भी कर लेते हैं। तो शायदा, मैं ये चाहूँगा कि आपने जैसे अफसाने का ज़िक्र किया, कहानी का ज़िक्र किया, हम शायरी पर भी बात करेंगे, तो मैं चाहूँगा कि हमारे नाज़रीन को, और वो लोग, वो हज़ारों, वो लाखों लोग जो आपसे मोहब्बत करते हैं, आपकी शायरी से मोहब्बत करते हैं, उन्हें अपने ताल्लुक़ से कुछ बताइए। मेरी पैदाइश हैदराबाद सिंध, फिर बहुत ही छोटी उम्र में, यानी कि सिर्फ 4 बरस की उम्र में फिर हम बहरीन चले गए। फिर मेरी सारी स्कूलिंग वहीं हुई, बचपन वहीं रहा, लड़कपन, फिर हम वापस हैदराबाद शिफ्ट हो गए। जी। और कोई किताबें वगैरह, शहरी मजमूआ आपका भी एक तो गालिबन आने वाला है? जी, मोहब्बत आजमाती है। मोहब्बत आजमाती है, वो ये जो कोरोना वायरस के सबब से शायद थोड़ा डिले हो गया। हाँ जी, बिल्कुल, और क्या, वो इसी वजह से। जी हाँ, माफ़ी चाहता हूँ। तो शायद हम आपसे दरख्वास्त करेंगे कि अगर कुछ कलाम अता कीजिए। बिल्कुल। कौन समझेगा जिंदगी मेरी, वाह। कौन समझेगा जिंदगी मेरी, मेरी दुश्मन है आगही मेरी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मैं हकीकत शनास यूं भी हूँ। वाह। मैं हकीकत शनास यूं भी हूँ, आईने से है दोस्ती मेरी। बहुत अच्छे। वाह। शुक्रिया। इसलिए शोर मैं नहीं करती, इसलिए शोर मैं नहीं करती, सब पे भारी है खामोशी मेरी। बहुत अच्छे शायदा, बहुत अच्छे। तेरेगी से मैं यूं नहीं डरती। वाह। तेरेगी से मैं यूं नहीं डरती, मेरे अंदर है रोशनी मेरी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वाह 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 वाह। मेरे अंदर है रोशनी मेरी, मेरी पहली दुआ भी तुम ही हो। वाह। मेरी पहली दुआ भी तुम ही हो, और तुम
आखिरी खुशी मेरी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, शुक्रिया। बहुत कौन अच्छे। समझेगा वाह, जिंदगी मेरी, मेरी दुश्मन है आगही मेरी। बहुत अच्छे। हम तो चाहेंगे कि शायदा उरूज चूंकि कम कम आती हैं, तो हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा कलाम समाअत जी, करें। बिल्कुल ठीक है। उम्र भर एक ही सफर में रहे, वाह, उम्र भर एक ही सफर में रहे, एक मुलाकात के असर में रहे, बहुत अच्छे। वाह, एक मुलाकात के असर में रहे। भीड़ यूं भी हमें पसंद न थी, वाह, भीड़ यूं भी हमें पसंद न थी, कम नहीं है कि एक नजर में रहे। बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया। अच्छे। कम नहीं है कि एक नजर में रहे। लोग औरों के बल पे उड़ते थे, वाह, लोग औरों के बल पे उड़ते थे, हम मगर अपने बालों पर में रहे, बहुत अच्छा है। हम मगर अपने बालों पर में रहे। कितने जज्बों को मिल सकी ना ज़बां, वाह, कितने जज्बों को मिल सकी ना ज़बां, बिनते हवा थे अपने डर में रहे। बहुत अच्छे शायदा। बहुत वाह, शुक्रिया, वाह, वाह, वाह। बहुत शुक्रिया। बिनते हवा थे अपने डर में रहे। लोग दुनिया की समत जाते थे, बहुत अच्छे, लोग दुनिया की समत जाते थे, हम मोहब्बत की रहगुजर में रहे, बहुत अच्छे, हम बहुत मोहब्बत की अच्छे, रहगुजर में रहे। बहुत अच्छे। ये शेर मैं जहाँ भी पढ़ती हूँ बहुत खुलूस और बहुत मोहब्बत मिलती है। आज भी मैं यही तवक्को रखूंगी। बेतकद्दुस नहीं किया आंचल, वाह, बेतकद्दुस नहीं किया आंचल, घर से बाहर भी जैसे घर में रहे, बहुत अच्छे, घर से बहुत बाहर भी अच्छे, जैसे घर में रहे। बहुत अच्छे, बहुत बेतकद्दुस अच्छे। नहीं वाह, किया वाह, वाह, आंचल, वाह। उम्र भर एक ही सफर में रहे, बहुत अच्छे, एक मुलाकात के असर में रहे। बहुत अच्छे। अच्छा शाहिदा, हम खूबसूरत आपने कलाम पेश किया और बहुत शुक्रिया। हम चाहेंगे कि आपकी साथ साथ समाज बहुत खूबसूरत है, आपकी मोहब्बत, आपकी शख्सियत के साथ साथ आपकी समाज भी खूबसूरत आपकी है, मोहब्बत शायदा। बल्कि ये चैनल ही बहुत खूबसूरत है। नहीं नहीं, बिल्कुल, हमें तो यहाँ इस कुर्सी पे बैठकर तो काम अच्छे ही हो जाते हैं। नहीं नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो। और ख़ूबसूरत आपने कलाम पेश किया। हम ये चाहेंगे कि हम कलाम भी समाअत करते रहें। वो लोग जो आपको सुनना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं, यकीनन वो आपके कलाम से इस्तिफ़ादा करेंगे। तो और हम गुफ्तगू भी करते रहेंगे आपकी इजाज़त अगर हुई तो। शायदा हमने देखा कि मुशायरों में मधु की जाती हैं और ख़ासी पज़ीराई आपको हासिल होती है, और ये कम कम ऐसा होता है कि एक शायर जो है वो बार बार पसंद किया जाए या एक शायरा के कलाम को बार बार पसंद किया जाए। लेकिन हमने आपको जहाँ जहाँ कलाम पेश करते हुए देखा है, वहाँ आपको भरपूर पज़ीराई हमने देखा कि हासिल हुई। तो शायदा इसका अदबी माहौल पर आप क्या, मतलब अगर आपसे मैं बात करूं कि अपने शहर के कराची के अदबी माहौल को ख़ास तौर से शायरात के लिए आप कैसा पाती हैं? मुझे लगता है कि शायरात के लिए जब अगर हम बहुत माजी बईद में चले जाएं तो वहाँ पे भी मुश्किलात थी, जैसे कि आपने भी पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ा है और सुना भी है। और ख़वातीन के लिए तो हालात और जो दौर होता है वो कभी भी साजगार नहीं होता। तो इस वजह से जो मुश्किलात पहले थी तो उनसे डिफरेंट हैं, मगर अभी भी हैं मुश्किलात जी। मतलब इतना आसान नहीं है उसका मतलब मुशायरे में जाना और बैठना और कलाम पेश करना, बिल्कुल भी नहीं है ये। तो आप चूंकि बाकायदगी से मुशायरों में बुलाई जाती हैं, तो जिस तरह से शायद मैं वो अल्फाज बेहतर अंदाज से ना कह पाऊँ कि वो जो सामे होते हैं जो आपको समाअत करने आते हैं, उनमें भी तमाम मकातिब फ़िक्र के या तमाम कैटेगरीज़ के लोग मौजूद होते हैं। तो कभी आपको ऐसा लगा कि कुछ होटिंग करने वाले होते हैं, कुछ इस तरह के लोग होते हैं जिनका शायरी से ताल्लुक़ नहीं होता, वक्त गुजारी के लिए वो मुशायरागाह की समत आ जाते हैं, है ना? तो आप मजमूई तौर पे पूरे मुशायरे के माहौल को कैसा देखती हैं? मैं समझती हूँ कैसर वैदी साहब के हमारे कराची का माहौल फिर भी कदरे बेहतर है। यहाँ मतलब एक सेंसिबल लोग हैं, और जो नहीं भी है ना तो वो उस माहौल में जाकर उस माहौल की तरह हो जाते हैं। बहुत अच्छी बात। तो ये है, मैंने तो ये देखा है। तो मुशायरे बुनियादी तौर पे एक तरबियत गाह का भी काम, तरबियत गाह का हमारा तो कल्चर है। वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो शायदा हम जब आप इतनी खूबसूरत गुफ्तगू फरमा रही हैं और इतना रोशनी डाल रही हैं पूरे शहर की,
तो शायद हमने ये देखा है कि ये हमेशा से हम देखते आए हैं कि अदबी गिरोहबंदी जिसे कहा जाता है, वो कहीं कहीं तो शायर या शायरा को कुछ फ़वाइद पहुंचा देती हैं, लेकिन कहीं कहीं बहुत सारे नुकसानात भी पहुंचाती हैं। तो आप क्या समझती हैं कि जो अदबी गिरोहबंदी है, इसके हमारे मौजूदा अदब पर क्या असरात मुरतब हो रहे हैं? मैं ये समझती हूँ कि ये जो मनफी जो चीज़ें हैं ना, तो इससे इज्तनाब करना चाहिए। तो ये जो आजकल का मैं देख रही हूँ माहौल, तो उससे मैं बहुत ज़्यादा मतलब दिल आज़ारी मतलब सी खुश नहीं हूँ मैं इस माहौल से ना। अगर जो जैसा कर रहा है ठीक है, हम उसको एक पॉजिटिव वे में उसकी हम इस्लाह कर सकते हैं, मगर ये किसी के मतलब हक नहीं है किरदार कोई किसी किरदार कशी करे। ये इससे इज्तनाब करना चाहिए। और बिल्कुल हमारा अदब भी इसकी इजाजत नहीं देता और हमारा मजहब भी इजाजत नहीं देता इसका। और बुनियादी तौर पे ये गैर इंसानी रवैया इंसानियत के नाते भी आप मैं तो इस टाइप की कोई चीज पढ़ लेती हूँ, सुन लेती हूँ, तो मेरी तो रातों की नींदें खराब हो जाती हैं। तो वो जो इंसान है, शायर हो या कोई उदबा है या कोई शायरा, कोई भी है, तो उसमें उनका तो जाती नुकसान होता ही है, मगर आप यकीन जानिए हमारे पूरे शहर का नुकसान है ये। बिल्कुल सही। लोग क्या कहेंगे? वाह वाह, लोग क्या कहेंगे? बहुत अच्छी। कि कराची शहर में ये है अदब का माहौल। बहुत अच्छी। तो ये हमें सोचना चाहिए, ये बहुत ही ज्यादा लम्हा फिक्रिया है ये। बहुत अच्छी बात कि हमें अपने कराची को बचाना है, हमें अपने कराची के अदबी माहौल को बचाना है, हम उसके पासबान हैं। बहुत अच्छी बात है। और ये हमारे कांधों पर ये जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी है, ये खूबसूरत शक्ल पेश करें। आजकल लोग किसी के कहते हैं कि हम क्यों किसी के जंग में पड़े, हम क्यों किसी के लड़ाई में, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए कोई जैसा बाप है, आपके करीब कोई ना कोई होगा जरूर। मैं हूँ, मेरे भी कुछ ना कुछ यह है कि कोई हल्का है बाप होता है ना, तो वो उसको जैसे रोक सकते हैं अगर चाहें तो। बिल्कुल, बहुत अच्छी बुराई को। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। शायद आप हमारे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम बज़्म शायरी में। नाज़रीन कराम, नौजवान नस्ल की नुमाइंदा शायदा उरूज खान खूबसूरत गुफ्तगू फरमा रही हैं, खूबसूरत कलाम आपकी समातों तक मुंतकिल कर रही हैं। इस वक्त हम एक वक्फे पर जा रहे हैं, वक्फे से दोबारा हाजिर होकर शायदा उरूज खान को ज़हमत कलाम देंगे। नाज़रीन करम, हम वक्फे से दोबारा हाजिर हो चुके हैं। हमारे साथ बज़्म शायरी में मौजूद हैं दुनिया उर्दू की मुमताज़ शायरा, नौजवान नस्ल की नुमाइंदा शायरा, एक मजबूत लहजे की शायरा, खूबसूरत अशार आपकी समातों तक मुंतकिल कर रही हैं। वक्फे पर जाने से कबल जहाँ से सिलसिला गुफ्तगू का मुनक़ता हुआ था, उसे हम वहीं से दराज करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शायदा उरूज खान। शायदा खूबसूरत कलाम पेश कर रही हैं, खूबसूरत गुफ्तगू फरमा रही हैं। हम आपसे दरख्वास्त गुजार हैं कि कुछ कलाम और हमारी समात तक मुंतकिल कीजिए। बहुत शुक्रिया वजी साहब। एक गज़ल से चंद अशार। हालात में ढलने का सलीका नहीं आया। वाह। हालात में ढलने का सलीका नहीं आया, जिंदा रही लेकिन मुझे जीना नहीं आया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे शायद, बहुत अच्छे, वाह वाह। जिंदा रही लेकिन मुझे जीना नहीं आया, जुगनू की तरह हिजर की रातों में जो चमके। बहुत अच्छे, जुगनू की तरह हिजर की रातों में जो चमके, खुशियों का मेरे पास वो लम्हा नहीं आया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया। खुशियों का मेरे पास वो लम्हा नहीं आया, लिखती हूँ हमेशा मैं मोहब्बत के तराने। वाह। लिखती हूँ हमेशा मैं मोहब्बत के तराने, नफरत का कसीदा मुझे लिखना नहीं आया। बहुत अच्छे, नफरत का कसीदा मुझे लिखना नहीं आया। हो जाओगे आज़ारे मोहब्बत से भी वाकिफ। वाह। हो जाओगे आज़ारे मोहब्बत से भी वाकिफ, रस्ते में अभी हिजर का सहरा नहीं आया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। रस्ते में अभी हिजर का सहरा नहीं आया, हैरत है कि हक गोई की आदत पे हो नाज़ा। वाह। हैरत है कि हक गोई की आदत पे हो नाज़ा, ठोकर तुम्हें खाकर भी संभलना नहीं आया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, वाह वाह, बहुत शुक्रिया। सजदे से भला कैसे जबी आशना होगी। वाह। सजदे से भला कैसे जबी आशना होगी, अब तक दरे जाना से बुलावा नहीं आया। बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया। वाह वाह वाह।
अब तक दरे जाना से बुलावा नहीं आया, अहबाब के पिंदार को पहुंची हो कभी ठेस। बहुत अच्छे शायद, क्या कहने हैं। बहुत शुक्रिया। अहबाब के पिंदार को पहुंची हो कभी ठेस, होठों पे कोई हर्फ भी ऐसा नहीं आया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत शुक्रिया। होठों पे कोई हर्फ भी ऐसा नहीं आया, यादों के शबिस्ता में उसे ढूंढ रही हूँ। वाह। यादों के शबिस्ता में उसे ढूंढ रही हूँ, वो लम्हा पलट कर जो दोबारा नहीं आया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत वाह, शुक्रिया। वाह, वाह। ये कैसा मोहब्बत का सफर है कि अभी तक, ये कैसा मोहब्बत का सफर है कि अभी कि तक। अभी तक। ये शेर देखिएगा जरा। वाह। ये कैसा मोहब्बत का सफर है कि अभी तक रस्ते में उरूज आग का दरिया नहीं आया। बहुत अच्छे। वाह 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 वाह। बहुत बहुत अच्छे। शुक्रिया। रस्ते में उरूज आग का दरिया नहीं आया। बहुत अच्छे। हालात में ढलने का सलीका नहीं आया, जिंदा रही लेकिन मुझे जीना नहीं आया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अच्छा शायदा, हम ये देख रहे हैं कि शहर में जहाँ अदबी तकरीबात का अहतमाम किया जाता है, वहीं सोशल मीडिया पर लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं। वो शौरा, वो शायरात, मैं बारहा अपने प्रोग्राम में जिक्र कर चुका हूँ कि ये जो सोशल मीडिया है, इसके क्या असरात मुरतब हो रहे हैं हमारे माशरे पर, हमारी तहजीब पर, हमारी शायरी पर, हमारे अदब पर। इस पर कुछ रोशनी डालिए और ये भी बताइए कि सोशल मीडिया से वो शोहरा कराम जो इस्तिफ़ादा कर रहे हैं, इस्तिफ़ादा इन मानों में कि वो अपनी शायरी यकीनी तौर पर देंगे ना, पहले तो आप तफसील से लिखते थे, फिर आराम से उसे कहीं तकरीब में गए, मुशायरे में, नशिस्त में पेश किया आपने। अब आप गज़ल कहते हैं और वो गैर मुकम्मल गज़ल होती है और उसे आप फेसबुक पर डाल देते हैं, है ना। और उससे बढ़कर ये कि उसका रिस्पांस भी आपको फौरी आ जाता है कमेंट की सूरत में। तो इन तमाम मामलात को आप किस तरह से देखती हैं? ये वही मामलात है जैसे कि कोई एक चीज़ होती है, जैसे हमारे पास एक लैपटॉप है जी। या हमारे पास स्मार्टफोन है, तो उससे हमें फ़ायदे भी हो सकते हैं और होते हैं, मगर नुकसान भी होते हैं। तो ये मतलब एक दो राह है, ये आपके इस्तेमाल करने पर है, इस्तेमाल पर है कि हम कौन सा पॉजिटिव वे में चल रहे हैं, मस्बत राह पर चल रहे हैं या मनफी जा रहे हैं। तो ये इस तरह का है। फायदे तो हैं, यकीनन फायदे हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के और इस तरह के, जैसे अभी जो भी चल रहा है, ये मीडियम चल रहा है, तो ये सारे इससे फायदा तो है मगर नुकसानात भी हैं। नुकसान। जी हाँ। बहुत अच्छा। और जहाँ तक आपने ये कमेंट्स का किया, जो पजीराई का, तो ये वही ग्रुप बंदी का आता है। तो कोई चीज़ अच्छी गुजरती भी है तो लोग नहीं भी करते हैं। अच्छा। और अगर अच्छी, जैसे ज़्यादा अच्छी नहीं भी हो तो उसमें हजारों के कमेंट्स होते हैं। यानी वो आपके हल्के अहबाब पर डिपेंड करता है ये कि उस जो पर ही होता है। हाँ। है ना, मतलब ये मेरी जाती राय है। बिल्कुल सही जाती है, राय बिल्कुल। लेकिन मैं आपकी राय से मुत्तफिक हूँ कि ऐसा ही है कि ये तय कर लिया गया है कि नहीं, वो शायदा उरूज नहीं, उससे मेरे मरासिम अच्छे नहीं है, तो हमसे बात नहीं तो मैं उसे कमेंट नहीं करूँगा, है ना। तो लेकिन एक चीज़ है कि ये छोटा सा जो एक सिलसिला है फेसबुक पे शेयरिंग का कलाम, उसने बहुत सारे ऐसे लोगों के चेहरे भी आया कर दिए हैं कि कौन आपका है, कौन आपका नहीं है। ये बात है। वो एक आईने की तरह है। आईना है। आईने की सूरत हो गया। आपको बिल्कुल ना तो कोई झगड़ने की जरूरत है, लेकिन वो आपको मालूम हो जाता है वो और वो जो आपके दिलों में चीजें रखी हुई हैं वो भी आपके रवैये वो बता देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ये तो सोशल मीडिया रवैये बताता है, रवैये से आपको आगाह कर रहा है। हम शायद अब फिर आपको जहमत देंगे कलाम के लिए। उससे पहले बस मैं आपको ये बताऊंगी कि जैसे ये हजरत अली का कौल है कि एक साहब आए और बहुत ही अच्छे मतलब लिबास में थे वो, तो मगर वो खामोश थे। तो हजरत अली ने फरमाया कि हुजूर आप कुछ अर्ज कीजिए, कुछ बोलिए, ताकि कुछ पता लगे कि आप किस बोलोगे तुम पहचाने। हाँ, बोलेंगे तो पहचाने जाएंगे। तो इंसान अपनी जबान के नीचे पोशीदा है। बहुत अच्छी। तो ये सारी चीजें हमें बताती हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। सो बस हम तो यही चाहेंगे कि शाहिदा से खूबसूरत सा कलाम समाअत करें। तेज हवा हैरान बहुत है। वाह। तेज हवा हैरान बहुत है,
अब भी दिए में जान बहुत है। बहुत अच्छे। बहुत शुक्रिया। चलना भी है तन्हा मुझको, वाह। चलना भी है तन्हा मुझको, रास्ते में रास्ता भी सुनसान बहुत है। चलना भी है, चलना भी है तन्हा मुझको, रास्ता भी सुनसान बहुत है। अच्छे। वाह लोगों अपने ख्वाब ना बेचो, वाह वाह। लोगों अपने ख्वाब ना बेचो, इसमें तो नुकसान बहुत है। बहुत अच्छे, बहुत इसमें अच्छे, तो नुकसान बहुत बहुत है। अच्छे शायदा। वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया। होंठ अगरचे सी रखे हैं, वाह। होंठ अगरचे सी रखे हैं, सीने में तूफान बहुत है। बहुत अच्छे। वाह। बहुत शुक्रिया। उसकी यादें उसकी खुशबू, वाह। उसकी यादें उसकी खुशबू। उसकी यादें उसकी खुशबू, जीस्त को ये सामान बहुत है। बहुत अच्छे। जीस्त को ये सामान बहुत है। वाह वाह। बहुत शुक्रिया। हकदारों को हक मिल जाए, हकदारों को हक मिल जाए, फिर जीना आसान बहुत है। बहुत अच्छा है, क्या खूबसूरत बात कही। बहुत शुक्रिया। हकदारों को हक मिल जाए, फिर जीना आसान बहुत है। वाह। मिली नहीं हो इश्क से अब तक, मिली नहीं हो इश्क से अब तक, मिलने का अरमान बहुत है। बहुत अच्छा है। मिली नहीं हूँ इश्क से अब तक, मिलने का अरमान बहुत है। तेज हवा हैरान बहुत है, अब भी दिए में जान बहुत है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत कलाम पेश किया। शायद हम आपकी इजाज़त से गुफ्तगू का सिलसिला दरमियान में रखते रहेंगे। तो शायद मुझे ये बताइए कि आप शेर कहती हैं, मुशायरों में शिरकत फरमाती हैं, फिर आपकी अदबी दुनिया, अदबी ज़िंदगी एक अलग है, फैमिली लाइफ एक अलग है। तो एक तो ये कि शायरी के लिए वक्त किस तरह से निकालती हैं, दूसरा ये कि आपके घर वालों की आपको इस ताल्लुक़ से सपोर्ट है या नहीं है, या आपको परेशानी लाहक है, उस ताल्लुक़ से कुछ बताइए। मुझे सवाल बहुत अच्छा है और बहुत इम्पोर्टेंट भी है, खुसूसन शायरात के लिए। मुझे इतनी ज़्यादा आज़ादी नहीं है, ठीक है, बहुत ज़्यादा आज़ादी नहीं है। मुझे इजाज़त लेनी पड़ती है। कोई मुझे जैसे प्रोग्राम की जो दावतनामा आता है, मुझे दिखाना पड़ता है कि ये दावतनामा है, ये है, इस तरह, तो फिर मुझे इजाज़त मिल जाती है। हाँ जी। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी से पूछ गुछ नहीं है, बस मैं जा रही हूँ, ऐसा नहीं है कि बस चले गए, और ना ही ऐसा है कि बिल्कुल ही मैं कफस में हूँ, ऐसा भी नहीं है। यानी ज़हनी तौर पर आज़ाद हैं और अच्छे बुरे का फैसला खुद करती हैं। मेरे हस्बैंड प्रोफेसर हैं। अच्छा, माशाल्लाह। जी हाँ, पढ़ा लिखा माहौल है, अदबी माहौल है मेरा। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। और बड़ी खुशनसीबी की बात ये होती है कि जब आपके फैमिली मेम्बरान की आपको सपोर्ट हासिल होती है, और मैं तो ये समझता हूँ कि वो एक ताकत की सूरत आपके साथ होती है, ताकत होती है। और उनके वो फैसले ही जो है वो कारामद होते हैं, और उनके वो तजर्बात होते हैं जो आपको नुकसानात से बचाना चाहते हैं। तो ना कि ये कि आप बिल्कुल जहनी तौर पर ये समझें कि मैं अच्छे बुरे का खुद फैसला करूंगी, यानी मैं आम बात कर रहा हूँ, आपकी ज़ात के ताल्लुक से नहीं कह रहा, जनरल बात कर रहा हूँ कि घर के मशवरे से, मशावरत से आप कदम उठाएं, ये अच्छी बात है। खा के अदबी माहौल कितना ही अच्छा हो, है ना, लेकिन अच्छे बुरे हर जगह पर मौजूद है ना, बिल्कुल ऐसे बहुत अच्छी बात है। तो हम फिर आपसे ही कहेंगे, बिल्कुल मेरी खुशकिस्मती है कि मैं इस सीट पे और इस चैनल पे बैठ के ये अपना कलाम सुना रही हूँ, और आपके एक लंबी बड़ी तादाद है, बेशुमार तादाद है जो आपको सुनते हैं और देखना चाहते हैं प्रोग्राम। जी अता कीजिए। बहरे गम में सफ़ीने उतर जाएंगे, बहरे गम में सफ़ीने उतर जाएंगे, तुम भी मर जाओगे, हम भी मर जाएंगे। बहुत अच्छा है, फिर ज़हमत कीजिए। वाह वाह। बहरे गम में सफ़ीने उतर जाएंगे, तुम भी मर जाओगे, हम भी मर जाएंगे। मौत की आंधियां जब चलेंगी तो फिर, मौत की आंधियां जब चलेंगी तो फिर, मेरे पंछी उड़ानों से डर जाएंगे। वाह वाह वाह। मेरे पंछी उड़ानों से डर जाएंगे। किसको मालूम था कि हम शब ख्वाब में, वाह, किसको मालूम था हम शब ख्वाब में, अपने ख्वाबों की सूरत बिखर जाएंगे। बहुत अच्छी। अपने ख्वाबों की सूरत बिखर जाएंगे। वाह वाह वाह। तुमने जब भी मोहब्बत से देखा मुझे, वाह, तुमने जब भी मोहब्बत से देखा मुझे, मेरे गेसू हवा में
बिखर जाएंगे। बहुत अच्छे, बहुत बहुत अच्छे, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छे। मेरे गेसू हवा में बिखर जाएंगे, मेरे आंचल पे रंगे रफाकत के बाद। वाह, मेरे आंचल पे रंगे रफाकत के बाद रंग जितने हैं कच्चे उतर जाएंगे। वाह वाह, रंग जितने हैं कच्चे उतर जाएंगे। दारे फानी में हम भी फलक से उरूज, दारे फानी में हम भी फलक से उरूज, चश्मे नम आए थे चश्मे तर जाएंगे। वाह वाह वाह, बहरे गम में सफीने बहुत उतर अच्छे, जाएंगे। बहुत अच्छे। बहुत अच्छा शायदा, हमने देखा है कि शहर में बहुत सारी अदबी तंजीमों का क़याम अमल में आया और बहुत अरसे से अदबी तंजीमें अपनी कारगुजारियाँ, कारकर्दगियाँ पेश कर रही हैं और इन्हीं अदबी तंजीमों में एक अदबी तंजीम का क़याम अमल में आया, बारगाह अदब इंटरनेशनल के नाम से। जी जी, आपकी दोस्त हैं, हाँ मेरी सहेली है जी, बिल्कुल। तो बहुत अच्छी, बहुत प्यारी मेरी सहेली क्या है। बारगाह अदब के कुछ असरात मुरतब हो रहे हैं या उसका क्या मंशूर है, वो शायरात के लिए, शौरा के लिए क्या तकरीबात होती हैं, कुछ आप उस पर रोशनी डालिएगा। तकरीबात तो ये लॉकडाउन से पहले मतलब जारी थी। अच्छा। जी बिल्कुल। और जैसे किसी की किताब आई है तो उसके लिए भी वो करती हैं और वैसे भी वो करती हैं अपना, हाँ, मामूल के मुताबिक। मगर ये लॉकडाउन की वजह से सारा चीज़ें बस वो रुकी हुई हैं। हाँ जी। तो वो इसकी चेयरपर्सन सबीन सैफ, सबीन सैफ बहुत प्यारी शायरा है हमारे शहर की और बहुत अच्छी इंसान भी है वो। बहुत अच्छे। तो यानी अदबी तंजीमें भी अपनी काविशात जारी रखे हुए हैं किसी हाँ, न बिल्कुल किसी बिल्कुल तरह रखे से, हुए है ना। बहुत अच्छा लगा। तो हम तो कुछ ही गुफ्तगू के बाद ये चाहते हैं कि शाहिदा जो है वो कभी कभी आती हैं तो उनसे कलाम ज़्यादा से ज़्यादा समाअत कर लें, है ना। नाज़रीन करम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बज़्म शायरी। हमारे साथ बज़्म शायरी में मौजूद हैं नौजवान नस्ल की नुमाइंदा शायरा शाहिदा उरूज खान, जो खूबसूरत गुफ्तगू फरमा रही हैं, खूबसूरत कलाम पेश कर रही हैं। जी शाहिदा। बहुत शुक्रिया। तेरे गम का दिया देखते देखते मेरे दिल में जला, देखते देखते। बहुत अच्छी रदीफ है, वाह वाह वाह। तेरे गम का दिया देखते देखते मेरे दिल में जला, देखते देखते रात गुम हो गई पर्वतों से उधर। वाह। रात गुम हो गई पर्वतों से उधर, चांद सूरज बना देखते देखते। बहुत अच्छे, बहुत चांद सूरज बना देखते देखते। एक पत्ता गिरा शाख से टूटकर। वाह। एक पत्ता गिरा शाख से टूटकर, एक गुंचा खिला देखते। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत शुक्रिया। वाह 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 वाह। शम्मे बेनूर में मशअलें जल उठी। वाह। शम्मे बेनूर में मशअलें जल उठी, शम्मे नूर खुदा देखते देखते। वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे। जितने गुंचे थे वो फूल बनते रहे, जितने गुंचे थे वो फूल बनते रहे, रात शबनम हवा देखते देखते। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत शुक्रिया। जितने गुंचे थे वो फूल बनते रहे, रात शबनम हवा देखते देखते। उसके कदमों की आहट से मैं जी उठी। वाह। उसके कदमों की आहट से मैं जी उठी, राहे दस्ते फना देखते देखते। राहे दस्ते फना देखते देखते। अपने ही आप पर हम फिदा हो गए। वाह। अपने ही आप पर हम फिदा हो गए। ए उरूज आईना देखते देखते। बेशक बेशक बेशक। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया उरूज, आप हमारे साथ मौजूद हैं। नाज़रीन करम, शाहिदा उरूज खान खूबसूरत कलाम पेश कर रही हैं। इस वक्त हम एक वक्फे पर जा रहे हैं। वक्फे से दोबारा हाजिर होकर कलाम का सिलसिला यहीं से दराज करते हैं। नाज़रीन करम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बज़्म शायरी। हम वक्फे से दोबारा हाजिर हो चुके हैं। हमारे साथ मौजूद हैं नौजवान नस्ल की नुमाइंदा शायरा शाहिदा उरूज खान। नाज़रीन करम, हमने जैसा कि अर्ज़ किया कि शाहिदा उरूज खान का एक मजमूआ कलाम अशात के मराहिल में है। एक मजमूआ कलाम उनका आ चुका है जिसका कि आगाज़ में मैं तारुफ आपके सामने पेश नहीं कर सका था। आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, झील में उतरा चांद। खूबसूरत मजमूआ कलाम है और हम शाहिदा से दरख्वास्त करेंगे कि अपने इस मजमूआ कलाम से भी कलाम हमारी समातों तक मुंतकिल करें।
जी शाहिदा, हम वक्फे से दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हो गए हैं। बहुत शुक्रिया। आपसे दरख्वास्त गुजार हैं। मेरी खुशकिस्मती है कि मैं यहाँ इस सीट पे बैठी हूँ आपके इस चैनल पे, जो कि बहुत मकबूल चैनल है, और ये आप ही की आमद से मकबूल हुआ है ना, तो ज़रूर आप जो आपने एक फ़िज़ा कायम कर रखी है पूरे शहर में, और ऐसे कोरोनाई माहौल में तो ये बहुत ही एक खुशगवार हवा के झोंके की तरह है ये प्रोग्राम, और ये खासतौर से ये प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया शाहिदा। एक शेर, चंद शेर अदा करती हूँ मैं, फिर उसके बाद एक गज़ल। जी ज़रूर। इश्क ने हमको कुछ इतना लाचार किया, वाह। इश्क ने हमको कुछ इतना लाचार किया, कच्चे घड़े पर हमने दरिया पार किया। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। इश्क ने हमको कुछ इतना लाचार किया, कच्चे घड़े पर हमने दरिया पार किया। वाह, वाह। आहो फिगा से जब हमने इनकार किया, आहो फिगा से जब हमने इनकार किया, आपने अपना लहजा क्यों तलवार किया। बहुत अच्छे शाहिदा, वाह वाह वाह। आपने अपना लहजा क्यों तलवार किया, शिकने पड़ गई लोगों की पेशानी पर, वाह। शिकने पड़ गई लोगों की पेशानी पर, जुर्म वफा का जब हमने इकरार किया। बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया। वाह। जुर्म वफा का जब हमने इकरार किया। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बज़्म शायरी, और खूबसूरत कलाम पेश कर रही हैं शाहिदा उरूज खान। दश्ते जां में खुदा करे कोई, दश्ते जां में खुदा करे कोई, मेरे हक में दुआ करे कोई। बहुत अच्छे, मेरे हक में दुआ करे कोई। हिजर अब तो यहाँ तक आ पहुँचा, वाह। हिजर अब तो यहाँ तक आ पहुँचा, मैं मरूं और जिया करे कोई। बहुत अच्छे, फिर जहमत कीजिए शाहिदा, वाह वाह वाह। हिजर अब तो यहाँ तक आ पहुँचा, वाह वाह। हिजर अब तो यहाँ तक आ पहुँचा, मैं मरूं और जिया करे कोई। दास्ताने शबे अलम अपनी, दास्ताने शबे अलम अपनी, मैं सुनाऊं सुना करे कोई। वाह। मैं सुनाऊं सुना करे कोई, तेरी बातें किया करे मुझसे, वाह। तेरी बातें किया करे मुझसे, जब भी मुझसे मिला करे कोई। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जब भी मुझसे मिला करे कोई, मेरे दिल से लगा के कान अपने, अपनी धड़कन सुना करे कोई। वाह वाह, बहुत शुक्रिया। अपने दस्ते वफा से छू के मुझे, वाह। अपने दस्ते वफा से छू के मुझे, फूल खुशबू सबा करे कोई। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे। फूल खुशबू सबा करे कोई, मेरी चाहत के रंग कहते हैं, वाह। मेरी चाहत के रंग कहते हैं, मुझको रंगे हिना करे कोई। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मुझको रंगे हिना करे कोई, मेरी चाहत के रंग कहते हैं। वाह। अपने दस्ते वफा से छू के मुझे, फूल खुशबू सबा करे कोई। बहुत अच्छे। फूल खुशबू सबा करे कोई, मेरी चाहत के रंग कहते हैं, मेरी चाहत के रंग कहते हैं, मुझको रंगे हिना करे कोई। बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया शाहिदा, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाई अपने इंतहाई कीमती वक्त में से, और आपने खूबसूरत कलाम, खूबसूरत गुफ्तगू पेश की। प्रोग्राम अपने इख्तितामी मराहिल में हम आपसे दरख्वास्त गुजार हैं कि आप अपने हम असर शोहरा से, अपने सीनियर शोहरा कराम को, अपने नौजवान शोहरा को कोई पैगाम देना चाहें तो कैमरा आपके सामने हाजिर है। बस छोटी सी बात कह के बस अपनी बात ख़त्म करूँगी। सीनियर्स का, हम जूनियर को सीनियर्स का एहतराम करना चाहिए, और सीनियर्स को भी जूनियर्स का लिहाज करना चाहिए, और जूनियर्स को मैं ये कहूँगी कि हम सिर्फ अपने काम पे ध्यान दें बस। बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया। खूबसूरत पैगाम आपकी समातों तक मुंतकिल कर रही थी नौजवान नस्ल की नुमाइंदा शायरा शाहिदा उरूज खान। सीनियर्स को चाहिए कि अपने जूनियर्स का लिहाज रखें, और जूनियर्स को चाहिए कि सीनियर्स का एहतराम करें। खूबसूरत पैगाम के साथ प्रोग्राम अपने अख्तिताम को पहुँचता है। अपने मेज़बान कैसर वजदी को इजाज़त दीजिए। आइंदा एक नए मेहमान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।